आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न को बनाने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री हो। यानी इसमें देखिए तीन भुजाओं के बारे में दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक ना, और दो हमें कोण के बारे में बताया गया है। इसके आधार पर हमको क्या करना है, एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। पहले हम इसका एक प्रारूप बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके मेजरमेंट के अनुसार हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ कहा है ABCD एक चतुर्भुज, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं पहले इस तरह से कुछ। यह क्या है, एक प्रारूप चित्र होगा हमारा। यहाँ हम लिखते हैं A, B, C और D। इसमें कह रहा है कि BC जो है 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए BC है और यहाँ हम लिखते हैं 4.5 सेंटीमीटर। फिर CD कह रहा है 5 सेंटीमीटर, CD यहाँ है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर से AD, यहाँ देखिए A और D, AD की जो लंबाई है वो क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि कोण जो है C वह क्या है, 120 डिग्री है। हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 120 डिग्री, ठीक ना। और D 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर D के सामने 90 डिग्री का कोण लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मेजरमेंट के अनुसार एक चतुर्भुज बनाना शुरू करेंगे। पहले इस चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें BC एक रेखा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए BC का माप दिया गया है और AB का माप नहीं दिया गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिसका माप दिया गया है ना उसी को पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिया है BC 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यह एक हमारा पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट का हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक ना। और इस दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, यानी रेखाखंड बना लेते हैं। और ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C, हमारा ये पॉइंट है, ठीक ना। अब यह जो C पॉइंट है, C पॉइंट को लिखा है 120 डिग्री, ठीक ना। जब 120 डिग्री लिखा है तो हम क्या करते हैं, 120 डिग्री का यहाँ पर कोण बना लेते हैं और उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, यानी रेखा खींचेंगे। 120 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं, ये बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम इसको हम यहाँ से फिर से कट करते हैं। ये पहला कट, ये हमारा क्या हो गया, ये 60 डिग्री पर बना और दूसरा जो कट हमने लगाया यह हमारा किस पर बना, यह 120 डिग्री पर बना। तो यह जो हमारा कट हुआ है ना, जहाँ पर हमारा ये चाप कटा हुआ है, ये हमारा 120 डिग्री का हो गया। इसी पर हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ C से D की तरफ जो है वह 5 सेंटीमीटर का है। इसलिए हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हम बना लेते हैं। इस जगह से हम इसको हम मिलाएंगे, इस तरह से मैच करेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको हम 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर बना लिया और ये हमारा जो है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा D पॉइंट हो गया, ठीक ना। ये D पॉइंट हो गया और D के जगह पर देखिए लिखा हुआ है 90 डिग्री, लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको घुमा लेते हैं और अब हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाएंगे और हम एक चाप इस तरह से खींचेंगे और खींचने के बाद हम इसको एक बार और यहाँ रख के इसको काटेंगे, फिर यहाँ रख के हम इस तरह से काटेंगे। ये हमारा हो गया। फिर से हम यहाँ भी काटेंगे, फिर यहाँ जो 120 डिग्री का कोण है जहाँ चाप कटा हुआ है उस पर से हम इसको काटेंगे। इस तरह से हम काट लेते हैं और ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट बन रहा है। यही हमारा कितने का है, तो 90 डिग्री का है।
अब हम देखिए यहाँ जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, वहाँ से डी से ए की तरफ हमको कितना जाना है, 5.5 सेंटीमीटर जाना है। तो हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे कितना, 5.5 सेंटीमीटर। इतना बड़ा हम एक रेखाखंड खींचते हैं। तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं यहाँ, यानी मिलाते हैं। ये हमने यहाँ रखा और फिर यहाँ फिर हम मिलाएंगे ताकि गड़बड़ ना हो। फिर यहाँ और देख लेते हैं ताकि सेम हो रहा है या नहीं, है ना। ये हो गया। अब जहाँ पर 0 है वहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ, और हमारा क्या हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, हमारा ए पॉइंट है। इस तरह से हम लिख लेते हैं, सॉरी हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं, ए पॉइंट लिख लिया हमने। और ये जो हमारा पॉइंट मिला था ना, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम मिला लेंगे और हमारा चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया कुछ इस तरह से। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर आपका 90 डिग्री और कोण S बराबर 135 डिग्री हो। यह चतुर्भुज जो है बनाना कोई कठिन नहीं है, अगर आपको 135 डिग्री का कोण बनाना आता है। जिस तरह से इसको हमने ड्रॉ किया उसी तरह से आपको इसको भी ड्रॉ कर लेना है। लेकिन आइए देखते हैं किस तरह से हम 135 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक प्रारूप चित्र बनाना होगा। उसके बाद हम इस चित्र को ड्रॉ करेंगे कि इसके मेजरमेंट के अनुसार। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक चतुर्भुज कुछ इस तरह से, और इसमें दिया है PQR और S, ठीक ना। यहाँ पर देखिए PQ कहा है 5 सेंटीमीटर, PQ यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर RS 6 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर दे दिया है। और PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर। PS यहाँ देखिए PS है 5.5 सेंटीमीटर। और क्या किया है, आगे दिया है P जो कोण है वह 90 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ P है, ये कितने डिग्री का है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक ना। और S जो है 135 डिग्री का कोण है। यहाँ पर देखिए ये जो है 135 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर, इसी के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट के अनुसार एक चतुर्भुज बनाएंगे जो होगा हमारा PQRS, ठीक ना। सबसे पहले हम SP ले लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर हमें क्या है, कोण बनाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा, तो PS। तो यहाँ हम देखिए PS कितना है, PS दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 5.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड बना लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ हो गया हमारा एक बिंदु, ठीक ना। और एक बिंदु जो है हमारा ये 0 के पास हो गया, और दोनों को हम मिला देंगे और हमारा एक रेखाखंड बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है कितना है, तो 5.5 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। अब देखिए हम इसको मानते हैं P और इसको मानते हैं S, ठीक। यहाँ पर P के जगह पर 90 डिग्री का कोण बना है। हम क्या करते हैं, P की जगह पे 90 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। उसके बाद हम 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें चाप रखना होगा, ठीक ना। और हमें इस तरह से एक लाइन, एक चाप हमको काटना है, ठीक ना। चाप काट लिया हमने, जहाँ पर इस लाइन को काटा है उसी पर हम रख करके एक लाइन और काटेंगे। और फिर यहीं से हम यहाँ 2 चाप काटेंगे, एक यहाँ पर सेंटर में, क्योंकि यहीं पे हमको 90 डिग्री कोण बनना है। और फिर 100 यहाँ जो है 120 डिग्री का कोण यहाँ पर हम एक काट लेंगे, ठीक। और जहाँ पर यह कटा है ना, उसी से रख करके हम इसको एक बार हम कट कर लेंगे, और यही जो हमारा पॉइंट बना है हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक।
और यह जो P से ऊपर की तरफ गया है यानी P से Q की तरफ गया है वह कितना बड़ा है, वह 5 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेते हैं इस जगह से 5 सेंटीमीटर का, और हमें 90 डिग्री का एंगल को ध्यान में रखना है कि यह 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, ठीक ना, 90 डिग्री का एंगल बनना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से देख लेते हैं, और उसके बाद हम, और यहाँ जो जीरो दिया है यहाँ से इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारा रेखाखंड बन गया। इसकी जो लंबाई थी कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब S जो है, S कितना डिग्री का बन रहा है, S के जगह पर 135 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमें क्या करना है, 135 डिग्री का कोण बना लेना है। यहाँ पर हम एक चाप लेते हैं छोटा सा, और तब हम क्या करेंगे, 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस तरह से हम चाप ले लेते हैं इस तरह से, और जहाँ पर ये कट हुआ है यहीं पर से हम एक चाप इधर लेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद फिर से हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर, यानी 120 डिग्री का यह जो कटेगा यह हमारा चाप होगा। यहाँ से जो आगे की तरफ हम काटेंगे ये हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, तो यह बनेगा हमारा 180 डिग्री का। और हम यहाँ से क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। और इस बिंदु को क्या करेंगे, ठीक ना, इस बिंदु को जब खींचेंगे ना तो यहाँ पर एक लाइन कटेगा। उसको एक बार देखते हैं काट करके कि कैसे कट रहा है, कहाँ पर कट रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे नहीं पूरा, सिर्फ हम देखेंगे कि इसका जो है लाइन जब खींचते हैं तो कहाँ पर कटता है, बस यही देखना हमको। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने चिन्हित कर लिया कि यह जो चाप था यहाँ पर कट रहा है, ठीक। और यहाँ पर जब कट रहा है तो हम यहीं से क्या करेंगे, आगे की तरफ एक चाप लेंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक। और यह जो 180 डिग्री का कोण यहाँ पर था बना हुआ था, वहाँ से एक इस तरह से चाप ले लेंगे, और यही जो हमारा बनेगा कोण, यही हमारा 135 डिग्री का कोण होगा। कौन सा, तो ये वाला, ठीक ना। और जो देखिए 135 के तरफ से इधर जा रहा है, यार के तरफ जा रहा है, वह कितना बड़ा है, तो यह 6 सेंटीमीटर का कोण है। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेते हैं, और कितने पर, तो 35 डिग्री पर। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे, और यहाँ भी हम एक करेंगे, मतलब कि मिलाएंगे, और यह छाप जो लिखा है ना, ये पॉइंट हमको यहाँ मिलना चाहिए, तभी तो हमारा जो है यह जो रेखाखंड होगा यह हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। हम जीरो के स्थान से हम एक रेखाखंड इस तरह से खींच लिए हैं, हमारा यह कितने डिग्री का कोण बना, 135 डिग्री का कोण बना यहाँ। और ये जो रेखाखंड हमने खींचा यह 6 सेंटीमीटर का यह रेखाखंड हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या मिल गया, P मिला, और यहाँ S मिला, और यहाँ क्या मिला था हमको, जो है R मिला है। क्या मिला है हमको, R मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, Q मिला है, ठीक। तो हमारा हो गया P Q R S, इस तरह से P Q R S हमारा ये लाइन जो है ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को, इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचकर मिला देंगे, और हमारा जो है चतुर्भुज P Q R S यह हमारा बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम खींचते हैं और आपको बनाकर दिखला देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, P Q R S एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन सबसे आसान जो क्वेश्चन अगर कहा जाए तो वह तीसरा नंबर क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें देखिए कितना का, हमें 120 डिग्री का और 60 डिग्री कोण बनाना है। और सबसे पहले जब हम किसी कोण को बनाना शुरू करते हैं तो 60 डिग्री और 120 डिग्री का ही कोण बनता है। तो इसको हम नहीं बताते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से हमने इसको बताया उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। देखिए दिक्कत कहाँ आता है, जब हमको कुछ इस तरह का कोण बनाना हो, जैसे 135 डिग्री का कोण बनाना हो, 110 डिग्री का कोण बनाना हो, या 70 डिग्री का कोण बनाना हो, तो इस तरह का जब बनाना होगा ना तब हमें दिक्कत आता है। लेकिन जब 60 डिग्री 120 डिग्री का 90 डिग्री का कोण आता है तो वहाँ दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर जो क्वेश्चन को है इसको हम स्किप करते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। हम चौथे नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं।
इस तरह से आप तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाकर आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और आसान भी है। इसलिए हम चौथे नंबर प्रश्न को डायरेक्ट हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 110 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री। इसकी जो भुजाएं हैं सभी के सभी समान है, यानी 7.5 सेंटीमीटर के होंगे। अगर आपको 110 डिग्री का कोण बनाना आता है तो आप 70 डिग्री का भी बना लीजिएगा। आपको यहाँ दिखला देते हैं चांद के माध्यम से। देखिए ये जो आपका 110 डिग्री दिख रहा है, अगर इसको हम इधर से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ आएंगे तो हमको 110 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसी को हम इधर से काउंट करें तो जहाँ 110 डिग्री का कोण बन रहा है वहीं पर क्या है 70 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी आपको अगर 70 डिग्री का कोण बनाना आ गया तो 110 डिग्री का भी कोण बना लीजिएगा। अगर आपको 110 डिग्री का कोण आता है तो आप 70 डिग्री का भी कोण बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों का स्थान एक ही जगह है। तो यह भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए हम देखते हैं किस तरह से बनाना है। प्रारूप आपका कुछ इस तरह से है। यहाँ दिया हुआ है एक समचतुर्भुज, ये जो हमारी भुजाएं हैं सभी की सभी एक समान है, ठीक ना, एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हमें खींचने में देखिए, खींचने में ये ड्रॉ करने में भले छोटा बड़ा दिखे लेकिन हमको क्या करना है, सबको समान मानना है। ये जो लंबाई है इसका कितना है तो 7.5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A B C और D, ठीक ना। तो सबकी लंबाई जो है 7.5 है, हम सब जगह 7.5 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए C जो कोण है वह 110 डिग्री का है, तो C के जगह पर हम लिखते हैं 110 डिग्री और यहाँ पर D जो है वह कितना है 70 डिग्री। तो यह D के जगह पर हम 70 डिग्री लिख लेते हैं। और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेखाखंड CD खींचेंगे, क्योंकि C और D के जगह पर ही हमको कोण बनाना है। इसलिए हम क्या करते हैं 7.5 सेंटीमीटर इतना बड़ा रेखाखंड खींचते हैं और वह क्या होगा CD होगा। तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमारा C हो गया और 7.5 सेंटीमीटर के जगह पर हमारा ये एक D हो गया और इसको हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसको हम चिन्हित कर देते हैं C और D से। देखिए D के जगह पर 70 डिग्री का है, C के जगह पर हमको 110 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम C वाले को बना लेते हैं। C यहाँ पॉइंट है, कितना बनाना है 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक चाप यहाँ लेना होगा हमको। यहाँ पे हम चाप एक ले लेते हैं। हमने एक चाप ले लिया। अब यहीं से हमको क्या करना है 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर 60 डिग्री का जहाँ आता है उस जगह से हमको एक चाप यहाँ हमको खींचना है और फिर एक इधर की तरफ खींचना है, ठीक ना। यहाँ हमने खींच लिया और फिर जहाँ पर 120 डिग्री का कोण आया वहाँ से फिर इस तरह से हमको एक चाप खींचना है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का कोण हुआ। तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री से, देखिए 110 डिग्री का है ना, तो इस रेखा की तरफ झुका हुआ नहीं रहेगा। इस रेखा से क्या हो जाएगा, इस रेखा से दूसरे तरफ झुका हुआ होगा, यानी 90 से इधर की तरफ होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ से हम इधर की तरफ एक चाप ले लेते हैं। देखिए 110 जो आएगा ना, 110 जो आएगा 90 से अधिक होगा, तो हमको क्या करना है इधर की तरफ इसको खींच लेना है। हम यहाँ पर इसको खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। खींच लिया हमने। उसके बाद हम ये जो है चाप आप दिख रहे हैं ना बड़ा वाला, इसको क्या करना है 90 डिग्री से हमको दिखना है कि कहाँ पर ये इसको कट कर रहा है। तो हमें यहाँ रखना है और फिर 90 डिग्री से इसको देखना है कि कहाँ पर इस रेखा को कट करता है। तो देखिए यहाँ कट कर रहा है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा हमको एक चाप बना लेना है। देखिए इस पॉइंट से, यहाँ देखिए इस पॉइंट से हमको क्या करना है, इसको हमको इसके बराबर हमको एक चाप ले लेना है। इसके बराबर हम चाप ले लेते हैं। देखिए ये हमारा इसके बराबर हमारा चाप हो गया, ठीक, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और तब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से
ये जो है हमारा 120 डिग्री का, यहाँ से हम कट करेंगे। ध्यान रखना है कि एक ही चाप हमको क्या करना है, बढ़ा करके खींचना है, यानी इस चाप की लंबाई बढ़ाना है। और पहला जो हमने खींचा था यह, इसको नहीं बढ़ाना है। जिस पैमाने पर इन सभी चापों को काटे हैं वही पैमाना रहेगा, लेकिन एक जो लास्ट वाला है ना, उसी को सिर्फ यहाँ से यहाँ की हम चाप ले लेंगे इतना बड़ा, और तब हम यहाँ 120 डिग्री से इसको कट कर लेंगे। और ये जो हमारा जो बनेगा यही हमारा 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ ये हमारा पॉइंट है और यही हमारा 110 डिग्री का कोण है। अच्छा, उससे पहले क्या करना है हमको, 7.5 सेंटीमीटर बड़ा लेना है यह रेखाखंड, क्योंकि सभी रेखाओं की लंबाई जो है क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए हम 7.5 सेंटीमीटर लंबा हम एक रेखाखंड ले लेते हैं। इस तरह से हमारा एक हो गया। फिर जहाँ पर डी है वहाँ पर हमको क्या बनाना है, 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो डी के पास हम 70 डिग्री का कोण बना लेते हैं। सेम प्रक्रिया हम अपनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चाप खींचते हैं, यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं और एक चाप हम खींच लेते हैं इस तरह से। और तब फिर हम यहाँ से एक खींचा हमने, फिर 2 खींचा हमने, ठीक। इधर भी खींच लेंगे क्योंकि हमको 90 डिग्री का कोण बना करके वहाँ से हमको कट करना है। तो यहाँ हमने 90 डिग्री का एक कोण बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनने वाला है यह कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, 70 डिग्री का है। यानी 90 से हमको क्या है, कम होगा और 70 डिग्री का कोण, जो अधिक नहीं होगा। इसलिए हम जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है यानी चाप जो कटा है वहाँ से हम अंदर की तरफ एक चाप खींचते हैं, ठीक ना। और फिर अंतिम वाला जो होगा ना उसको हम बढ़ा करके खींचेंगे। और कितना बड़ा हम करेंगे चाप का लंबाई, तो ये देखिए उसका साइज़ यहाँ हमको मिलने वाला है। क्या करते हैं, इस 90 डिग्री वाले से हम इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख करके और बीचों बीच इसको कट करते हैं। देखिए ये जो हमारा पॉइंट आया है इतना बड़ा हमको चाप लेना है। कहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने चाप की लंबाई को बढ़ा लेते हैं और इतना हमको कर लेना है। और इतना करने के बाद हमको यह जो है 60 डिग्री कोण वहाँ से हमको इसको कट कर लेना है। यहाँ जब हमने कट किया तो हमको यहाँ पर कितने डिग्री का कोण मिल गया, 70 डिग्री का कोण मिल गया। और 70 डिग्री का जब कोण मिला तो हमको इसकी लंबाई जो है, यहाँ से हम जो रेखा खींचेंगे इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह सम चतुर्भुज है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान पर रहे। यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह से हम मैच करते हैं और हम 7.5 डिग्री यानी 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच लेते हैं। यह जो है हमको 70 डिग्री कोण मिला था और यह हमको 110 डिग्री का कोण मिला था। अब हम इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। हमारा यह पॉइंट जो था यह ए था और यह जो पॉइंट था हमारा बी था, ठीक। इन दोनों को हम मैच कर लेते हैं और हमारा क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज जो है ABCD बनकर तैयार हो जाएगा। हम यहाँ से एक रेखाखंड ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा यह चतुर्भुज जो है बनकर तैयार हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह प्रश्नावली 7.4 का आने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।